हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द बीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो हम देखने वाले हैं रेलवे के सभी परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको उत्तर बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जिसमें कुल सदस्य 7 थे और एक अध्यक्ष 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और जिसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर कब राज्य बनाया गया? तो इसका आंसर आपको बताना है। 1952 में, 1948 में, 1953 में, 1947 में। तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1953 में राज्य बनाया गया था, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य हुआ था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पोट्टलू श्री रामल्लू जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, जो 56 दिन के अनशन पर बैठ जाते हैं, जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, तो भारत सरकार दबाव में आ जाती है। इस कारण 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाता है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन एक्ट आता है, जो 1 नवंबर 1956 को बनता है, और इसके सिफारिश पर भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्ट्स, सिनेमा, खेल, पत्रकारिता। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में यूएसए से हुई थी, और इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय गोविंद लाल थे, जिन्हें 1937 में यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला, सिनेमा, खेल, पत्रकारिता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1979 में हुई, और इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय बालकृष्ण दोषी, जो कि इनको 2018 में यह पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ दिल्ली, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। यूनिसेफ ने भारत में अपना काम 1949 में शुरू किया था, और इसके वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1969, 1944, 1967, 1945। तो विश्व बैंक की स्थापना
कब जो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इससे जुड़े कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में, और जिसके वर्तमान हेड अजय बंगा हैं। तो इसी के साथ में विश्व बैंक के साथ में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जन्म के आधार पर, वंशानुगत, देशीकरण। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, देशी सभी प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारत की नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है और किस भाग में? चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और जान लेते हैं। भारत के संविधान में भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है और इसके कुल अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध जयंती कब मनाई जाती है? तो बौद्ध जयंती कब मनाई? वैशाख, महाशिवरात्रि, होली, चतुर्थी। तो गौतम बुद्ध जयंती हर साल वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। शिवरात्रि कब मनाई जाती है? शिवरात्रि फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि में मनाई जाती है। होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। और इससे जुड़े कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कब होती है? नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाला त्योहार है, जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। और इस त्योहार को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में है? तो गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घग्गर और तीस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रेचना दोआब के बीच में स्थित है। दोआब क्या होता है? दोआब दो नदियों के बीच के स्थान को कहते हैं। तो ऐसे ही रेचना दोआब किन दो नदियों के बीच में है के स्थान को कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेनाब और रावी के बीच के स्थान को रेचना दोआब कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थान को कहा जाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। चलिए कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर के मिलन स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थान को नंदप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलन स्थान को विष्णुप्रयाग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। BCCI के बारे में और जान लेते हैं। तो BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में, और जिसके वर्तमान हेड जय शाह बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल।
तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुई और इसको पहली बार जीतने वाला बॉम्बे था और सर्वाधिक बार जीतने वाला ही बॉम्बे भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंद प्रथम, धनतीधर, पुलकेशिन प्रथम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धुमतीधर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। इसकी राजधानी मालखेड़ा हुआ करती थी और इसके अंतिम शासक कर्क सेकंड हुआ करते थे। चलिए दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।